dear students, welcome to your on YouTube channel Chemistry with इम्तियाज मरी। आज हम इस चैनल में जिस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं वो है आयुपेक नामक कल्चर, और इसमें आज हम नाम कल्चर पढ़ेंगे अल्केन्स की। तो डिफरेंट आयुपेक ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की, लेकिन आज हम जो चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है अल्केन्स की। तो हम इसको वन बाय वन रूल भी पढ़ेंगे और इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो पहला मैंने एग्जाम्पल जैसे लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रूल जो है आयुपेक सिस्टम का, जो पहला रूल होता है उसमें मेन चीज़ होती है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको ये एबिलिटी हो कि आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, और लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो इसी वजह से यहाँ देखें, ये एक मैंने ग्रुप लिखा है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन का, तो CH3 CH CH CH2 CH3। तो पहली बात यहाँ मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट की है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। अगर आप 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, 4 ऐसे आएंगे तो 3 कार्बन होंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और आप उसको पेरेंट चेन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है कि लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, उसको हम रेडिकल बोलेंगे या उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो इसी तरह ये देखें, ये दो ग्रुप्स आपके जो हैं वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहे, तो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और ये दोनों क्या है, अल्काइल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि CH4 मीथेन है, मीथेन मेंबर है अल्केन का, लेकिन अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये अल्काइल बन जाएगा। तो अभी उसके बाद क्या होगा, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अल्काइल ग्रुप करीब हो। तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप सेकंड पे है और यहाँ से अल्काइल ग्रुप थर्ड पे है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अभी देखना, उसके बाद ये अल्काइल ग्रुप की पोजीशन है, ये नंबर ऑफ कार्बन से शो करनी है। तो 2 पे भी अल्काइल ग्रुप है, 3 पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है। उसके बाद कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है मींस तो इसमें हम डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल हैं, तो आपने लिखा 2 3 डाई मिथाइल विदाउट स्पेस, 5 कार्बन की चेन है, तो आपने पेंटेन लिख देना। उसके बाद मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसमें मेरे पास क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसी तरह ये भी है। अभी इसमें भी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन। तो अगर आप यहाँ से सिलेक्ट 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है तो 5 कार्बन की चेन है। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये सिलेक्ट हो गई है लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद ये आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से भी करीब होगा, हमने यहाँ से इसकी नंबरिंग की 1 2 3। अलबत्ता ये भी 1 2 3, यहाँ भी 3 से आ रही है, यहाँ भी 3 से आ रही है, लेकिन हम उस साइड को प्रेफरेंस करेंगे। मीन्स यहाँ से अगर 3 है और इस साइड है तो आप राइट साइड से इसको प्रेफरेंस करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंटेन। अभी एक और चीज़ है, यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ भी ये सिलेक्शन की है लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। अगर आप इसको यूं लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 2 कार्बन है। तो अगर आप इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी हमारे पास जो होगी CH2 CH3, तो इस साइड पे भी 5 कार्बन है। तो अगर स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं फिर भी 5 कार्बन, और हम अगर ब्रांचेड चेन की सिलेक्शन करते हैं फिर भी 5 कार्बन। तो अगर ब्रांचेड साइड पे भी पेरेंट चेन में सेम कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, और स्ट्रेट में भी सेम कार्बन है, तो इस फॉर्म में हम प्रेफरेंस करेंगे स्ट्रेट चेन को एज अ लॉन्गेस्ट चेन।
तो अभी हमारे पास ये आ गई। अभी हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अल्काइल ग्रुप करीब हो। तो यहाँ से 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप आता है और यहाँ से 3 पे। तो यहाँ पे आप नाम देंगे 1 2 3 4 5। अभी देखो बेटा, उसके बाद अभी जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, ये मिथाइल है और 2 कार्बन वाला इथाइल होगा। तो मिथाइल है और इथाइल है। अभी हम पहले किसका नाम देंगे, तो इसमें आपको याद करना है कि इन दिस टर्म वी यूज द अल्फाबेटिकल आर्डर। अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम अल्फाबेटिकल आर्डर को इस्तेमाल करते हैं। तो इथाइल लफ्ज ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आता है और उसके बाद एम। तो पहले हमें इथाइल का नाम देना है, उसके बाद मिथाइल का। तो यहाँ पे 3 पे इथाइल है तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। कार्बन की पोजीशन शो करेंगे, 3 इथाइल मैंने लिखा है। उसके बाद आपके पास है 2 पे मिथाइल, तो 3,2 तो 3 इथाइल हो गया और 2 पे क्या है मिथाइल। तो मैंने 2 पे मैंने क्या लिख दिया मिथाइल। और उसके बाद इसमें टोटल लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं, वो है 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेंटेन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसकी नेमिंग हो गई। और मैंने पहले इथाइल ग्रुप की सिलेक्शन इसलिए की क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल आर्डर को इस्तेमाल किया है। उसके बाद बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पे। और यहाँ पे ये एग्जांपल है कि यहाँ पे आपके पास एक और ऑर्गेनिक या अल्केन है जिसकी नेमिंग करनी है। अभी देखें यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो वंस अगेन अगर ब्रांचेड करें तो भी 6 आते हैं और स्ट्रेट करें तो भी 6 आते हैं। तो उस फॉर्म में हम स्ट्रेट को प्रेफरेंस करेंगे, ये आपकी क्या बन जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से अल्काइल ग्रुप करीब है। तो यहाँ एक और मसला है क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी 1 2 3 पे है। तो यहाँ भी 3 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी 3 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर दोनों अल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम नंबर पे आ रही है तो अभी नंबरिंग स्टार्ट करने का रूल ये है कि आप नंबरिंग उस अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अल्फाबेटिकल आर्डर मीन्स वंस अगेन वी यूज अल्फाबेटिकल आर्डर को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 3 पे इथाइल आ रहा है और वहाँ 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इथाइल ग्रुप आता हो, क्योंकि अगर 3 पे इथाइल है यहाँ से आ रहे हैं तो 3 पे मिथाइल है, तो हम मिथाइल वाले साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे इथाइल वाली साइड पे। यहाँ भी आप अल्फाबेटिकली आर्डर इस्तेमाल करेंगे। तो ये टर्म कब यूज होगा, ये टर्म कब वो यूज होगा जब दोनों की नंबरिंग जो है वो सेम आ रही हो। अगर नहीं आ रही तो फिर हम क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप को शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, जैसे यहाँ 2 पे मिथाइल है, अगर 3 पे इथाइल होता तो ये फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते। लेकिन अभी इन दोनों की पोजीशन सेम है, वो भी 3 कार्बन पे, ये भी 3। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर को। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तो वंस अगेन आप क्या करेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर, 3 इथाइल 4 मिथाइल और आपके पास 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हो गई हेक्सेन। तो इसी तरह हम डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करते हैं और IUPAC सिस्टम में इसी तरह नेमिंग करते हैं। अभी बेटा कुछ हमारे पास एक और भी रूल यहाँ पे है कि कभी कभी यूँ होता है कि अगर आप यूँ भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने अगर आपको कहा कि ब्रांचेड में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लॉन्गेस्ट में भी सेम है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। लेकिन कभी कभी यूँ होता है कि अगर हम स्ट्रेट चेन को भी प्रेफर कर रहे हैं
और यहाँ लॉन्गेस्ट चेन भी है। तो कभी कभी ये डिफरेंट मसला हो जाता है कि अभी हमको एक सिलेक्शन करने की कोई डिफिकल्टी होती है। वो क्या है? वो यही होती है कि अगर आप ब्रांचेड को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं और ब्रांचेड में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं, तो उसके बाद अभी हम सब्स्टिट्यूएंट का भी इफेक्ट पड़ेंगे। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट किया क्योंकि स्ट्रेट चेन एक जो है प्रेफरेंस करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप यूं ब्रांचेड को कर रहे हैं सिलेक्शन, तो ब्रांचेड में अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और स्ट्रेट में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो हम सिलेक्शन करेंगे फिर ब्रांचेड को। तो कभी कभी ये भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किसको सिलेक्ट करें। जैसे देखें, अगर मैंने यहाँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता तो भी यहाँ हमारे पास 1 2 सब्स्टिट्यूएंट आते, और अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया फिर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो अगर ब्रांचेड में लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और स्ट्रेट में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इस केस में आप जो है ब्रांचेड को नहीं, इसको प्रेफर करेंगे स्ट्रेट चेन को। लेकिन अगर ये कभी कभी ये होता है कि आप ब्रांचेड चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ब्रांचेड चेन को सिलेक्शन में आते हैं 3 सब्स्टिट्यूएंट और लॉन्गेस्ट में आ रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर आप ब्रांचेड को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन वहाँ सिलेक्शन करनी होगी जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा। तो इसी तरह हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप की नेमिंग होती है और इसी तरह आयुर्वेद सिस्टम में हम इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे एक और सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH3 है, यहाँ पे देखें ये होगा CH3 CH C2H5 और इसी तरह CH2 CH3। अभी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ बच्चे करते हैं सर यही लॉन्गेस्ट चेन है। अभी क्यों है? क्योंकि ये 1 2 3 4 कार्बन की बनी हुई है और मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें मैक्सिमम कार्बन होंगे। लेकिन ये देखें, आप यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इट कंटेन 2 कार्बन, ये 2 कार्बन की है। तो आप जब भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे ये देखें, आप इसको CH2 और CH3 करके ब्रेक करेंगे, तो अभी 1 2 3 4 5 की चेन बन जाएगी। तो इसी तरह ये भी आपको एक बात याद करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन को ब्रेक सिलेक्ट करने से पहले आप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी ब्रेक करके देखें, ताकि कि क्या पता कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो और वही आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो। थैंक यू। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं।